सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के सामने मैंने जो लेकर के आया हूँ वो आपके एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करने का कोशिश किया है। और ये आपका ये वीडियो आपके लिए जैसे बीपीएससी, बीएसएससी हो या बीपीएससी बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इसका थ्योरी पढ़ा दिया इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम है जलवायु। जलवायु जो भूगोल का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये भूगोल जो ज्योग्राफी है उसका ये चैप्टर है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले थ्योरी वाला क्लास देख लेना, इसी में दिया हूँ। और ये वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन से मैंने 5-5, 10-10 क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्वेश्चन देख करके जाने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो ये आपको समझाना है कि भारत में जून से लेकर सितंबर अगर जैसे ही आपके पास आ जाता है तो जून से सितंबर के बीच में कौन सा ऋतु होगा। तो जून से अगर हम बात करें तो भारत में जो दक्षिण दक्षिण और पश्चिम है, ये पश्चिम वाला साइड है, ठीक है। बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून होती है ये इसमें आ जाता है, मानसून आ जाता है इसमें। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो प्रवेश करता है जून में। और जुलाई एवं अगस्त वर्षा का, यानी कहने का मतलब जून से सितंबर की अगर हम बात करें तो वर्षा का है। तो जुलाई एवं अगस्त ऋतु का चरम समय होता है, तब सबसे अधिक बारिश भी होती है। सितंबर तक धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ने लगता है और ऋतु जो है वो अंत हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका वर्षा। अब बात रहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जून से सितंबर के बीच में भारत में वर्षा ऋतु होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कौन, तो क्या होता है कि ना हमें पता है कि जब कभी भी बात करेंगे सितंबर से भारत में सितंबर के बीच तक जो वर्षा ऋतु होने का मुख्य कारण है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके पीछे कुछ प्रमुख जो रीजन है वो है हवा का दबाव, प्रेशर सिस्टम। गर्मियों में क्या होता है कि मई और जून में उत्तरी जो भाग है, उत्तरी वाला भाग जो राजस्थान, ठीक है, उत्तरी वाला भाग जो राजस्थान है एवं उत्तरी जो भारत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म होती क्यों है भाई? गर्म होती है जब सूर्य किस में आ जाए, 23.5 डिग्री और ये विषुवत रेखा के बीच में आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब गर्म हो जाती है तो जहां गर्म होगा वो वाला पार्ट में क्या होगा, देखो, क्योंकि उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, एलपी हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और जहां ज्यादा ठंडा होगा वहां पे क्या होगा कि हाई प्रेशर हो जाएगा। तो आपको पता है कि हाई से हमेशा क्या होता है, लो की ओर जो है वो पवन बहती है। तो इसलिए हाई से लो की ओर, तो लो की ओर पवन बहती है, इसलिए उसमें नमी भर जाती है और वर्षा होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये वर्षा है वो आपको कब होता है, जून से सितंबर की ओर होता है, ठीक है। तो समुद्र में गर्मी होगी और अरब सागर से, ये आपको अरब सागर से क्या होगा, अरब सागर से जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी गर्म होकर के वाष्प में बदलता है और जिससे आपको क्या होता है, पानी होता है, वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर वर्षा में भारत में वर्षा कराते हैं। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कहां पर जो है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जाड़े में भारत में जो वर्षा होती है वो प्रायः किसके कारण होती है, तो चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है। ये आपको क्यों, तो उत्तर जो पश्चिम, उत्तर पूरब ये वाला पार्ट है जो जिधर पर्वत पठार ज्यादा होता है, तो उत्तर में, ठीक है, चक्रवर्तीय गतिविधियां और उत्तर पूरब मानसूनी हवाओं के कारण जो है वो क्या होता है कि आपको पानी होता है। उत्तर भारत में जैसे पंजाब हो गया आपका,
हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ जाड़े में वर्षा बारिश होती है, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस कारण से होती है? पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वह आपको यहाँ जाड़े में भी वर्षा होती है। ये चक्रवाती तूफान भूमध्य सागर के क्षेत्र से उठकर भूमध्य सागर के क्षेत्र से उठकर ये चक्रवाती तूफान जो होती है वह आपको भूमध्य सागर से क्षेत्र से उठकर पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर के भारत में भी प्रवेश करती है। इसकी दिशा अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूरब हो गई, पश्चिम से पूरब की ओर इधर की ओर होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर दक्षिण भारत की बात करें तो चक्रवाती वर्षा की अगर बात करें, जाड़े में चक्रवाती वर्षा की बात करें तो दक्षिण भारत में तो ये आपका कहाँ होता है? उत्तर और पूरब मानसून। यहाँ जाड़े में जो दक्षिण वाले साइड कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब साइड में जो वर्षा होती है यहाँ जाड़े में वर्षा का मुख्य कारण उत्तर पूरब, ये वाला पार्ट उत्तर पूरब मानसून के कारण होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो बात कहा, उत्तर में अगर बारिश होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, और दक्षिण में जो वर्षा होता है वह उत्तर पूरब से आने के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा होती है, वर्षा करते हैं? तो जाड़े में किस दिशा में पड़े? उत्तर पूरब में, या फिर उत्तर पश्चिम में, पश्चिम से, या फिर दक्षिण पूरब से। तो भाई यहाँ पर तो दक्षिण पश्चिम तो होगा नहीं, दक्षिण पश्चिम से तो पानी होता नहीं, दक्षिण पूरब से भी नहीं होता, होता तो इसी दुगो से है, ठीक है। तो उत्तर पूरब हो गया आपका, पश्चिमी विक्षोभ अगर हम कहें उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है तो ये तो होगी नहीं, तो आपको ये हो जाएगा अपर दक्षिण भारत में तो उत्तर पूरब, यही आंसर मारिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आपका इसका आंसर यही ठीक रहेगा, उत्तर पूरब मानसून हवाओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने पहले कंटेंट बता दिया, उसके बाद यहाँ पे आया जाड़े में किस दिशा से हो गया, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको दे दिया है ऑप्शन में क्या दे दिया है, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंगलुरु में होती है, चेरापूंजी में होती है, मासिनराम में होती है, निकोबार द्वीप में होती है। तो इन चारों में से कहाँ होती है और क्यों होती है ये आपको बताना है। तो अब देखिए इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, तो अगर हम बात करें इन चारों में से तो सबसे ज्यादा होगी आपको मासिनराम में। मासिनराम में लगभग जो है वो लगभग आपको 11,000 से 12,000 mm प्रति वर्ष वर्षा होती है, प्रति वर्ष, ठीक है। अगर चेरापूंजी में अगर हम बात करें तो 10,000 mm होती है, चेरापूंजी में 10,000 के आसपास होती है। अगर हम निकोबार की बात करें, निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, लेकिन मासिनराम और चेरापूंजी से जितनी नहीं जितना होता है। लेकिन अगर बंगलोर से में बात करें तो 900 1000 के आसपास mm प्रति वर्ष वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ना मासिनराम और चेरापूंजी में इतनी वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है आपको पता है कि चेरापूंजी और यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो भौगोलिक दिशा है ना, ये यहाँ पर मासिनराम और ये आपको चेरापूंजी जो है, यहाँ ये दोनों स्थान खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ये कहाँ पे? खासी पहाड़ियों पर। तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण हो गया और आपका ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम, पश्चिम से जो हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के और खासी पहाड़ी में टकराती है और उड़ती है, इससे बहुत तेज और लगातार वर्षा इसमें यहाँ पर होने लगती है, ठीक है। खासी पहाड़ियां हवाओं को रोक लेती है और जिससे बादल एक ही जगह लगातार बरसने लगती है। तो इसी से खासी पहाड़ियों के कारण यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, ये आपको बताना है। गुजरात में, असम में, उड़ीसा में और पंजाब में, और क्यों आता है ये भी आप समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। गुजरात में अगर हम बात करें या असम में, या क्वेश्चन जो है उसका पहले हम आंसर समझ लेते हैं।
तो भारत में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है प्राय कहाँ, कौन से तट पर, ये आपका उड़ीसा में होती है। क्लियर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, स्थिति समझें, तो बंगाल की खाड़ी क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से ही उड़ीसा तट ये सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ उत्तर पश्चिम जो ये उत्तर और पश्चिम ये वाला पार्ट, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी बहुत क्या हो जाता है उत्तर में, यहाँ से उत्तर पश्चिम भाग में है ये। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में बंगाल की खाड़ी, इससे क्या होता है, यहाँ से जो हवा आती है तो इससे बहुत गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होता है, जिससे नमी और ऊर्जा मिलती है, और यह चक्रवात बनने के लिए ये आदर्श स्थिति होती है, और यहाँ पर जो है वो चक्रवात प्राय यहाँ आते हैं। भौगोलिक बनावट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो किप जैसा आकार है, बंगाल की खाड़ी का किप पर जो चक्रवातों को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर जो है ये ढकेल देती है ज्यादातर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया आपका, आपके सामने मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, मतलब हो गया बहुत कम कहाँ वर्षा इसमें से होती है। जो ऑप्शन है आपका लेह है, दूसरा आपका ऑप्शन है केरल है, तीसरा आपका नागपुर है, चौथा आपका कन्याकुमारी है। इसमें से कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर हम बात करें सबसे कम वर्षा की, अगर बात करें हम, तो लेह या केरल या नागपुर या कन्याकुमारी, तो इसकी तुलना अगर किया जाए तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा होगा। सबके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्ति कर लेते हैं, फिर आंसर आपको अपने आप पता मिल जाएगा। लेह की बात करें तो ये शीत मरुस्थलीय, क्या है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। कारण क्या है, क्योंकि हिमालय का जो पर्वत है, हिमालय जो इस साइड में उत्तर में जो है, वर्षा छाया क्षेत्र से में होने से मानसूनी बादल यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा इसलिए होती है, ठीक ना, यहाँ पर पहुंचने ही नहीं देता हवा को। लेकिन वहीं पर केरल की बात करें तो आपको पता है मानसून का पहला बिंदु है केरल। यहाँ पे औसत वर्षा लगभग 3000 सेंटीमीटर होता है, 3000 के पास। अगर नागपुर की बात करें तो मध्य भारत में है, यहाँ पर 1000 से 1200 होती है। कन्याकुमारी की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी अच्छी वर्षा होती है, 1400 के आसपास होती है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण से होती है। तो ये बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे जाता है, आपको बताना है। तो तमिलनाडु में जाड़े में भी वर्षा होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कौन से मानसून के कारण होती है। तो अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर और पूरब वाला, इसी कारण से तमिलनाडु में बारिश होती है। तो उत्तर पूरब वाला आंसर कौन सा है, तो ये आपका उत्तर पूरब वाला लौटते मानसून को, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे वर्षा होता है, उत्तर पूरब मानसून के कारण होती है। ये यही होगा, दक्षिण पश्चिम तो होगा नहीं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका होगा नहीं, दक्षिण और पश्चिम इस कारण से नहीं होता है, चक्रवात से तो होता नहीं है। तो उत्तर पूरब, खास करके तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होती है ना, ये आपको उत्तर पूरब मानसून के कारण होती है। जाड़े में उत्तर पूरब से ये चलती हवा और ये बंगाल की खाड़ी में पार करती है, जिससे नमी ला करके तमिलनाडु में वर्षा कर देती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, उत्तर पूरब मानसून है नहीं इसमें, तो लौटते समय हो सकता है, लौटते समय हो सकता है, तो यही आप मार दो। ठीक है, ज्यादा आंसर सटीक यही हो सकता है, और तो हमको नहीं लगता, ऑप्शन यही होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यही आंसर सटीक होगा, लौटते समय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं।
उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, लू, चक्रवात, व्यापारिक पवने। इन सब के डिटेल्स को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये सब क्या चीज है। सबसे पहले आप समझिए काल बैसाखी, दूसरा लू, तीसरा चक्रवात, चौथा व्यापारिक पवने। इन सब के डिटेल्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चले आएंगे। तो काल, इन चारों में से अगर हम बात को समझे, ध्यान देंगे, तो फिर क्वेश्चन अपने आप आपको बन जाएगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब चारों के बारे में आप समझ लें। तो यहाँ पर है काल बैसाखी। सबसे पहले क्या है? काल बैसाखी को थोड़ा समझते हैं। काल बैसाखी क्या है? यह बिजली, ये काल बैसाखी जो है, यह बिजली तूफान के साथ तेज आंधी वर्षा होती है। आप बिजली और जब तूफान के साथ तेज बिजली और तूफान के साथ, बिजली और तूफान के साथ जब तेज आंधी वर्षा होती है, ये खास करके आपको अप्रैल से मई में देखने को मिलता है, बैसाख महीने में। इसलिए इसका नाम पड़ा काल बैसाखी। इसलिए इसका नाम पड़ा काल बैसाखी। स्थान ये खास करके आपको डब्ल्यूबी में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में ये होता है अक्सर, बिहार में भी होता है, और आपका झारखंड में होता है, और उड़ीसा में होता है। ठीक है। कारण इस मौसम में दिन बहुत गर्म होता है। इस समय दिन जो होता है बहुत अधिक वर्षा होता है, इसलिए अचानक तेज आंधी और वर्षा होती है। महत्व इससे आम एवं जूट की खेती ज्यादा होती है। इसमें इस समय जो है वो आपको आम और जूट की खेती काफी बेहतर होती है। लू की अगर हम बात करें, लू के बारे में, तो गर्म एवं शुष्क हवा, शुष्क हवा, गर्म और शुष्क हवा, ये दोनों चीज चलती है साथ साथ। ये भी आपको अप्रैल से जून के बीच में देखने को मिलता है। यह आपको उत्तर भारत में खास करके जैसे राजस्थान, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन सब में देखने को मिलता है। लू चलने से तापमान जो है वो 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। लू पकड़ने से बुखार, बीमारी बहुत सारे हो जाता है। चक्रवात की अगर हम बात करें, साइक्लोन की बात करें, तो ये कैसे होता है? यह कम दबाव के क्षेत्र में चारों ओर से घूमती है, और घूमती हुई हवाओं की प्रणाली से, जैसे उत्तरी गोलार्ध में वामार्थ एंटी क्लॉकवाइज होता है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्लॉकवाइज ये घूमती है। बंगाल की, भारत में मुख्यतः दो समुद्रों में चक्रवात आते हैं, एक बंगाल की खाड़ी या फिर आपको अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी जब आती है तो ये आपको प्रभावित किसको करता है? बंगाल की खाड़ी में आएगा तो किसको करेगा? तो इसी साइड वाले को, तो भाई उड़ीसा को करता है, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सबको। अगर अरब की सागर में आता है इधर, तो गुजरात को तबाह करता है, महाराष्ट्र को करता है, ठीक ना। ये आपको समय खास करके अप्रैल से मई या अक्टूबर नवंबर के बीच आता है। व्यापारिक पवनी की बात अगर हम करें, तो ये नियमित अस्थायी पवनी, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम अगर, तो उत्तर पूरब से ये आपको, उत्तर और पूरब से, और दक्षिण, और ये आपका दक्षिण गोलार्ध की अगर हम बात करें, तो दक्षिण और पूरब से, दक्षिण और पूरब से, ये इधर से, ठीक है, दक्षिणी और पूरब से ये होता है आपको। ठीक है। ये पवने पृथ्वी के घूमने और तापमान के अंतर के कारण होती है। पृथ्वी के घूमने, और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, और तापमान में जो अंतर होती है, इन कारण से इसका नाम ट्रेड विंड्स पड़ा है। पुराने समय में इसे व्यापारिक जहाजों के लिए या भाई बहुत उपयोगी होती है। भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून इन्हीं पवनों के लिए दिशा परिवर्तन का कारण होता है। तो उत्तर भारत में चलने वाली धूल कण के साथ जो होता है, तो सिंपल सा आपको पता चल गया, लू, लू इसी का नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ गया, पॉइंट्स को समझ गए, फिर आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक आप यहाँ पर 7 का आंसर आप मार लो, क्या, लू। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बताइए भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये आपको बताना है। मतलब औसतन वर्षा कितना होता है वार्षिक, एक महीना में, एक साल में? तो ये आपको औसतन आपको 1100 से लेकर के 1200 mm तक, ठीक है, mm होता है। अगर हम आपको इसी को अगर
मीटर में चेंज करें, इसको अगर सेंटीमीटर में अगर हम बात करें, सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? सिंपल सा है, आपको 118 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर, 1180 mm है तो इसमें आपको mm, तो ये आपका औसतन कितना हो जाएगा? 118 सेंटीमीटर हो जाएगा वार्षिक वर्षा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की 4 ऋतुएं शीत, ग्रीष्म, वर्षा। ठीक है, भारत की 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? भारत की 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? शीत हो गया, दूसरा ग्रीष्म हो गया, तीसरा आपका वर्षा हो गया, चौथा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो शीत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, तो चौथा क्या बचा? शीत बता। शीत तो हो ही गया, गर्मी बच गया, गर्मी हो ही गया, वर्षा हो ही गया, शरद बच गया, शरद ऋतु हो गया। ठीक ना, ये आपको गर्मी हो गया, सब चारों हो गया। ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन ब्लैंक्स में दिन और रात का तापमान लगभग समान होता है। क्या पूछ रहा है कि फिल इन ब्लैंक्स में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहती है, तो किसमें दिन और रात का तापमान समान रहता है? कब रहता है भाई? दिन और रात का जो है वो खास करके दिन और रात का तापमान लगभग समान रहने वाले क्षेत्र को हम समुद्री जलवायु या समुद्री तटीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ और तो नहीं पूछ रहा है। चलिए ठीक है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, काल बैसाखी जैसी स्थानीय हवाएं दक्षिण में क्या कहलाती है? काल बैसाखी, काल बैसाखी को दक्षिण में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी जैसे स्थानीय हवाएं को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो काल बैसाखी को दक्षिण में क्या कहलाता है? काल बैसाखी को सागर पवन, क्या कहा जाता है? सागर पवन कहा जाता है। मध्य गंगा के क्षेत्र में जनवरी का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? पश्चिमी घाट का। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन कुछ है जिसको आपको थोड़ा देख लेना है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कुछ और भी क्वेश्चन है जिन सब से रिलेटेड आपको मैं पढ़ा दूंगा, और ये चैप्टर आपका एक वीडियो और बनेगा इस पर शॉर्ट, जिससे आपका पूरा ये कवर हो जाएगा ये आपका चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।